ऊर्जा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। प्रदेश के 72 लाख किसानों के खाते में भेजे गए 1400 करोड़ रुपए। भजनलाल सरकार की पहल और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत डिडवाना के किसानों को मिली सोलर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता। पीएम कुसुम योजना से सिंचाई में किसानों को मिली राहत। राजस्थान सरकार के बजट की समीक्षा के लिए बाड़मेर पहुंचे प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत। अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। ऐसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक का दौरा। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर ली बैठक। पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार के बजट की गिनाई घोषणाएं। डूंगरपुर जिले में 27 और 28 फरवरी को 44 केंद्रों पर होगी रीट पात्रता परीक्षा। 29,218 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सफल आयोजन को लेकर हुई बैठक। अलवर ग्रामीण क्षेत्र की उमरेन पंचायत समिति के खेड़गा गांव में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन। किसानों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। आइए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दुर्गापुरा में आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी की गई। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसके तहत जिले, ब्लॉक और तहसील स्तर पर बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिनमें अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को पहले 2,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही थी, जिसे अब राज्य बजट 2025-26 में बढ़ाकर 3,000 रुपए घोषणा की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य में अब योजना के पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की सम्मान निधि मिलेगी, जो पहले 8,000 रुपए थी। राजस्थान के डिडवाना में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक अनुदान मिल रहा है, जिससे उन्हें बिजली कटौती और डीजल पंपों पर निर्भरता से मुक्ति मिल रही है। इस योजना के 3 प्रमुख घटकों के तहत किसानों को सोलर पंपों और मिनी ग्रिड्स का लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक कल्प वर्मा ने बताया कि इस योजना से किसानों को समय पर सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है और वे अब बिना किसी रुकावट के अपने खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं। डिडवाना के किसान इस योजना से बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें बिजली कटौती की समस्या से अब निजात मिल चुकी है और उनकी कृषि गतिविधियां भी अब निर्बाध तरीके से चल रही हैं। राजस्थान सरकार के बजट की घोषणाओं को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में प्रदेश भर में विकास कार्यों को गति देने की तैयारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में पशुपालन, गोपालन, देवस्थान एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट घोषणाओं की समीक्षा की और योजनाओं को जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री ने पशुपालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिले में पशु चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए भटकना न पड़े। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कुमावत ने दावा किया कि पिछले बजट की 79 घोषणाओं में से 66 पहले ही धरातल पर उतर चुकी हैं और इस साल के बजट में भी बाड़मेर को कई सौगातें मिली हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जिले में बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ये साफ है कि बाड़मेर जिले के विकास को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और तेजी से योजनाओं को जमीन पर उतारने में जुटी है। ऐसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने रविवार को डूंगरपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में वर्ष 2025-26 के बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और वर्ष 2024-25 की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के योजनाओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों को जल्द से जल्द योजनाओं को लागू करने के भी निर्देश दिए, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक में सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद राजेंद्र नायक ने मीडिया से बातचीत की और राज्य सरकार द्वारा घोषित बजट की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों को साझा किया। राजेंद्र नायक ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर शहर में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर के ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सकेगा। इसके अलावा सभी शहरों में डीपीआर तैयार करने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम को विकसित किया जाएगा। डूंगरपुर के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज के नए भवन के निर्माण की घोषणा की गई। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में डेचा और कराड़ा, 84 विधानसभा क्षेत्र में मांडली उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। कॉलेज छात्राओं के लिए नए कॉलेज की निर्माण की जाएगी। डूंगरपुर की कॉलेज छात्राओं के लिए नए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा और सीमलवाड़ा यानी झलाई में जनजातीय हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। खास सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फूड सैंपलिंग और जांच के लिए डूंगरपुर में ही एक नई लैब की स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सोम कमला अम्बाबाद के अधिशेष पानी को मोरन नदी और लोडेश्वर बांध तक पहुंचाने के लिए नई नहर की निर्माण किया जाएगा। वहीं 50 लाख रुपए की घोषणा की गई है। मोरन नदी के पुनर्जीवन और सौंदर्यकरण के लिए 50 लाख रुपए की डीपीआर तैयार की जाएगी। बमासा और पारदड़ी में निर्माण, सिवलवाड़ा में कृषि सहित कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
डूंगरपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 29,218 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जो जिले के 44 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इस महत्वपूर्ण परीक्षा के सफल संचालन के लिए आज विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों और परीक्षा केंद्रों के प्रमुखों ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। डूंगरपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणछोड़ डामोर ने बताया कि इस बैठक में रोडवेज प्रबंधक, डीटीओ, सीएमएचओ, पुलिस प्रशासन, फ्लाइंग पेपर कोऑर्डिनेट, केंद्र अध्यक्ष, पर्यवेक्षक और अतिरिक्त केंद्र अध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न व्यवस्था और रणनीतियों पर मंथन किया गया। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक परीक्षा कक्ष, केंद्र अध्यक्ष कक्ष, मुख्य प्रवेश द्वार और बरामदों पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा परीक्षार्थियों की पहचान प्रक्रिया के तहत फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक उपस्थिति परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पहले सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। पेपर कोऑर्डिनेटर को पृष्ठ पत्रों के वितरण और संग्रहण में पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। ये परीक्षा 2 दिनों तक आयोजित होगी। 27 फरवरी को 2 पारियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:40 तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:40 तक होगी। 28 फरवरी को एक ही पारी में परीक्षा होगी, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12:40 तक चलेगी। कुल 29 राजकीय और 15 निजी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें 14,616 परीक्षार्थी 27 फरवरी को और 14,602 परीक्षार्थी 28 फरवरी को परीक्षा देंगे। वहीं सभी परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे समय पर केंद्र पहुंचे, सभी निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उमरन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेड़गा में रविवार को फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस शिविर में किसानों की रजिस्ट्री के साथ साथ किसान पहचान पत्र और फार्मर आईडी भी बनाई जा रही है, जो भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होगी। इस आईडी के माध्यम से किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण, फसल बीमा, फसल सर्वे, स्वामित्व हस्तांतरण, किसान क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं का लाभ लिया जाएगा। खेड़का गांव में यह शिविर 25 तारीख तक चलेगा और 2050 किसानों की रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में कानून गो पटवारी, पंचायत विभाग के कर्मचारी और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अकबरपुर सरपंच महेश पटेल और खेड़गा सरपंच शोधाल ने कहा कि किसानों को शिविर की पूरी जानकारी दे दी गई है, ताकि वे समय पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। सूजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।